अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर कम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट का। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड है? सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस से। ठीक है, क्योंकि हम सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हैं तो इसलिए हमारे लिए लीनियर कम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि लीनियर कम्बिनेशन क्या है और देन हम मूव करेंगे स्पैनिंग सेट के ऊपर। क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन और स्पैनिंग सेट दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए हम लीनियर कम्बिनेशन समझ आ गया तो स्पैनिंग सेट अपने आप समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर मूव करेंगे लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, वी मेरे पास वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ एंड v1 v2 अप टू vm इज द एलिमेंट ऑफ वी मेरे पास वेक्टर स्पेस है ना, तो अब मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वेक्टर एलिमेंट्स लाइक v1 v2 अप टू vm जितने भी होंगे वो सारे मैं कहूँगी वो किसके एलिमेंट है? वो होंगे एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी इसके v के होंगे। तो एनी वेक्टर ऑफ द फॉर्म, तो मैं कहूँगी कोई भी वेक्टर जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा a1 v1 प्लस a2 v2, ठीक है, अप टू am vm। ठीक है, उसको मैं कहूँगी कि वो लीनियर कम्बिनेशन होगा। अब पहले जब हम वेक्टर्स जब हमने सब स्पेस पढ़ा था तो हमने इस तरीके से पढ़ा था ना, a अल्फ़ा प्लस b बीटा, तो इसमें होगा a1 v1 प्लस a2 v2। ठीक है, a वही है कि a मेरे पास किससे, वो फील्ड से बिलोंग करेगा, और v मेरे पास वेक्टर है जो किससे बिलोंग कर रहा है, v1 मेरे पास वेक्टर है जो किससे बिलोंग कर रहा है, v से। ठीक है, वेक्टर स्पेस v से बिलोंग कर रहा है। अब मैं कह रही हूँ ए आई जो है वो किससे रिलेट करता है, वो किसका एलिमेंट है? फील्ड का। अब आई मेरे पास है 1 से लेके m तक, ठीक है ना, क्योंकि a1 a2 अप टू am है, तो इससे मैं कहूँगी 1 से लेके आई m तक है। ठीक है, इस कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू vm। अब इससे हम एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि हम किस तरह से मैंने कहा है कि लीनियर कम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लेती हूँ v1 v2 और v3। अब मैंने इसको एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है v1 से, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है v2 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है v3 से। जब मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और देन मैंने 1 को v2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को v3 से मल्टीप्लाई किया और इनका सम ले लिया तीनों का, तो मेरे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई है ये, जिसको मैं कह रही हूँ। क्योंकि अगर किसी स्केलर वैल्यू को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी वेक्टर ही होती है, और उसका सम करो तो वो भी मेरे पास एक वेक्टर ही आता है। तो मेरे पास ये जो आंसर आया ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि जो मेरे पास ये वेक्टर है वो क्या है? वो लीनियर कम्बिनेशन है इन तीनों सेट्स का। अब मेरे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ना, वो होगी स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन। ठीक है, स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन क्या है? लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, एस मेरे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, सबसेट का हमें पता है। ठीक है, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ वी। ठीक है, एस मेरे पास किसका सबसेट है? वी का। अब वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। यानी मेरे पास जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आएंगे ना, यानी जब मैं a1 v1 करूँगी, फिर a2 v2 करूँगी, a3 v3 a4 v4 करूँगी और फिर ऐड करूँगी, तो मेरे पास जितने भी पॉसिबल v आते जाएंगे। ठीक है, वो मैं कहूँगी वो सब किसकी एलिमेंट है? सब स्पेस ऑफ s की एलिमेंट है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये है लीनियर स्पैन ऑफ s। ठीक है, जो वो सेट होगा ना उसको मैं कहूँगी कि वो लीनियर स्पैन ऑफ सेट होगा। कौन सा सेट? जो कि मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनेगा। ठीक है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके एडिशन करती जाऊँगी तो मेरे पास जितने भी ये v बनते जाएंगे ना, तो उनका जो सेट होगा ना वो सारे यानी सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशंस, वो मैं कहूँगी वो किसके एलिमेंट है? सब स्पेस ऑफ एस के। तो फिर मैं कहूँगी कि इसको कहते हैं लीनियर स्पैन, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं यूँ, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में मैं लिख दूंगी एस को। क्यों? एस सबसेट है और जितने भी मेरे ये लीनियर कॉम्बिनेशन के जो सेट हैं जिसको मैं स्पैन सेट करती हूँ वो एलिमेंट है किसके? इसी सबसेट के। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब वो कह रहा है राइट द वेक्टर, यानी मेरे पास वेक्टर है v जिसके एलिमेंट है 1 -2 और f जो कि बिलोंग करते हैं इससे रियल नंबर की क्यूब। यानी मेरे पास एक सेट है रियल नंबर का और उसके ऊपर क्यूब है, तो मैं कहूँगी जो मेरे पास वेक्टर v है ना उसके जो ये है, जो मेरे पास वेक्टर v का जो सेट है ये इससे बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v1 v2 एंड v3। अब मैंने कहा है कि जो ये वाला v है ना ये किसका लीनियर कम्बिनेशन है? ये जो 3 वेक्टर हैं इनका। अब मैंने जैसे पीछे भी आपको एग्जांपल से समझाया था कि ये जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी v, ये इन तीनों का लीनियर कम्बिनेशन होगी। अब ये तीनों मैंने किस फॉर्म में लिखे थे? इस फॉर्म में a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। ठीक है, तो अब यही वो कह रहा है कि जो उसके पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है, अब ये फाइनल वैल्यू को वो कह रहा है कि ये किसके जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है? इसका v1 v2 v3। लेकिन मेरे पास तो a1 v1 होना चाहिए ना, यूँ इस फॉर्म में होना चाहिए।
ये जो मेरे पास फाइनल सेट V आया है जो कि ये है, ये तो लीनियर कम्बिनेशन होना चाहिए A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 का, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है V1 V2 V3। इसका मतलब है मेरे पास कौन सी वैल्यू मिसिंग है, A1 A2 A3। ये वैल्यू मैं निकालूंगी, इस वैल्यू को पुट करूँगी A1 A2 A3 की जगह, और फिर V1 V2 V3 की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। अगर तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आज आ गई और मैंने इस सेट में पुट कर ली, तो फिर मैं कहूँगी कि वाकई जो V है ना वो लीनियर कम्बिनेशन है इन तीनों वेक्टर्स का। अब मुझे पता है जो A1 A2 A3 वो फील्ड के होते हैं, यानी रियल सेट के जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा, मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए मैंने V1 V2 और V3 तक ही लिखी है, ठीक है। अब V की जगह मैंने ये जो सेट है फाइनल सेट मेरे पास जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो लिख लिया। इसके बाद A1 की वैल्यू चाहिए तो A1 वैसे ही आएगा, V1 की जगह मैंने उसका लिख लिया। A2 की वैल्यू चाहिए तो A2 मैं वैसे ही लिखूँगी और V2 का सेट लिख लिया। A3 की वैल्यू वैसे ही लिखूँगी और V3 का सेट लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये A1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, A2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, A3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2A3 आ गया। अब सेकेंड वैल्यू, A1 को 1 से मल्टीप्लाई किया A1 आ गया, A2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, A3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -A3 आ गया। अब थर्ड वैल्यू, A1 को 1 से मल्टीप्लाई किया A1 आ गया, A2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 3A2 आ गया, A3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो +A3 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन जो है ना वो बन चुकी हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो मैंने इन तीनों इक्वेशंस को नाम दे दिया है 1, 2 और 3 का। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, देन सेकंड ये वाली और थर्ड ये वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने कहा मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 2 को किससे, 1 से, यानी 2 को मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो नीचे साइन चेंज होंगे, तो एक जैसी जो वैल्यूज़ होंगी ऑपोजिट साइन वाली वो कट हो जाएंगी, तो मेरे पास ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन जो कि है -A2 + 3A3 = 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं कह दूँगी ये मेरे पास इक्वेशन 4। अब जैसे मैंने इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस किया था ना, वैसे मैं 3 को भी 1 में से माइनस करूँगी। जब मैं 3 को 1 में से माइनस करूँगी तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, जो है मेरे पास -2A2 + A3 = -4। मैं कह दूँगी ये मेरे पास है इक्वेशन 5। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास 4 वाली इक्वेशन आई थी ना, उसको मैंने क्या किया कि मैंने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और देन मैंने उसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि मैंने इसके इक्वल आना है ना इसको, इसलिए क्योंकि इसमें फर्स्ट वैल्यू है -2A2, तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाए, मेरे पास A3 की वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, ये थी ना मेरे पास इक्वेशन 4, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई -2A2 + 6A3 = 6। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो नीचे वाली साइन चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन वाली एक जैसी वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5A3 = 10। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरह जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो A3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इक्वेशन 4 लेनी है। इक्वेशन 4 है -A2 + 3A3 = 3। इक्वेशन 4 इसलिए लिया क्योंकि उसमें A3 है, तो A3 की वैल्यू मेरे पास है। जब मैं A3 की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास A2 की वैल्यू ऑलरेडी निकल आएगी, तो इसलिए मैंने वैल्यू पुट की इसकी -A2 = +6 = 3, तो यहाँ पे साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब मेरे पास A3 और 2 दोनों की वैल्यूज़ हैं, A1 की वैल्यू बस चाहिए, तो मैं इसको इक्वेशन 1 को ले लूँगी क्योंकि इक्वेशन 1 में तीनों ही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इक्वेशन 1 में मैं A2 और A3 की वैल्यू पुट कर दूँगी और मेरे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने A2 और A3 की वैल्यू पुट कर दी, मैंने सिंप्लीफाई किया और A1 की वैल्यू आ गई है -6। अब क्या होगा, अब मेरे पास था ना वेक्टर v की ये थी वैल्यू उसकी 1 -2 5, यही वैल्यू थी ना वेक्टर v की 1 -2 और 5, ठीक है। और मैंने वेक्टर v की जगह लिख दिया 1 -2 5, और A1 की वैल्यू भी निकल आई है, V1 की ऑलरेडी थी, A2 की भी निकल आई है, V2 की ऑलरेडी थी, A3 की भी निकल आई है, V3 की ऑलरेडी थी। तो इसलिए मैंने A1 A2 और A3 की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, क्योंकि फिर मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास स्केलर जो है ना वो वैल्यू आ चुकी है और वेक्टर तो ऑलरेडी थी, तो इनका सम भी एक वेक्टर ही होगा जो कि है ये। तो मैं कहूँगी कि यही है डिज़ायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, और ठीक है। तो ये मेरे पास है क्या, डिज़ायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, वेक्टर v का। तो ये था मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट्स।